नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। ग्रामीणों की सतर्कता से हुई नाकाम चोरी, 2 संदिग्ध दबोचे। ढोल से चोरी की बाइक बरामद, सायरा पुलिस ने शुरू की पूछताछ। केलवाड़ा थाना पुलिस की लगातार तीसरी बड़ी कार्रवाई, 68 लाख का अवैध डोडा पोस्ट व स्कॉर्पियो जब्त। तलुम्बर में 19 लाख की एक्सपायरी चाय फैक्ट्री पर छापा, 7000 किलो चाय जब्त, मिलावट के खेल का बड़ा खुलासा। राजस्थान में बड़ा फर्जीवाड़ा, 3 बसों पर एक ही नंबर, अगली बस की तलाश जारी, चेसिस नंबर गायब। उदयपुर में सड़क किनारे मिला राष्ट्रीय पक्षी मोर का जोड़ा मृत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण होंगे स्पष्ट। उदयपुर में सोने मकान में लाखों की चोरी का खुलासा, 2 शातिर गिरफ्तार, सीसीटीवी डीवीआर भी ले गए थे साथ। उदयपुर में कोचिंग जा रही छात्रा से मोबाइल लूट, आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। धनेश्वर महादेव मंदिर में मनाया गया 17वां पाठोत्सव, रजत श्रृंगार और भजन कीर्तन से दिन भर गूंजा मंदिर परिसर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। कोगुंदा में सायरा थाना क्षेत्र के नांदेशमा गांव में देर रात ग्रामीणों की सतर्कता से बाइक चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। पिछले कुछ दिनों से नांदेशमा, ढोल, तिरोल और पानेर गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीण रात में खुद गश्त कर रहे थे। इसी दौरान 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मोटरसाइकिल लेकर गाँव से निकलते दिखे। शक होने पर ग्रामीणों ने उनका पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उनके कब्जे से ढोल गाँव से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। सूचना पर सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। ग्रामीणों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पकड़े गए युवक हाल ही क्षेत्र में हुई मंदिरों के ताले तोड़ने, किराना दुकान में चोरी और बाइक चोरी की वारदातों में भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की जा रही है और हालिया चोरी की घटनाओं से इनके संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजत बिश्नोई तथा वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह के सुपरविजन में थाना प्रभारी मनमत आड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध सफेद स्कॉर्पियो क्लासिक वाहन को रोका। तलाशी में वाहन से 23 प्लास्टिक कट्टों में रखा कुल 453.64 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 68 लाख रुपए है। पुलिस ने डोडा पोस्ट और वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया। इस संबंध में केलवाड़ा थाने में प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच एसएचओ सुबोध जांगड़ कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अब तक की 3 प्रमुख कार्रवाइयों में कुल 2 करोड़ 13 लाख रुपए मूल्य के अवैध मादक पदार्थ और 3 स्कॉर्पियो वाहन जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए यह अभियान आगे भी इस तरह जारी रहेगा। तलुम्बर जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को परशुराम चौक अधकालिया स्थित मेसर्स विजवा ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान करीब 7000 किलोग्राम अवधि पार चाय पत्ती बरामद हुई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 19 लाख रुपए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया कि फर्म में एक्सपायरी चाय पत्ती को मशीनों से दोबारा पैक कर बाग सबरी ब्रांड के नाम से बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा था। जांच में फर्म के पास निर्धारित श्रेणी का लाइसेंस नहीं होना, रिटेल लाइसेंस पर पैकिंग और निर्माण करना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड और एक्सपायरी माल वापस भेजने के दस्तावेज नहीं मिलना जैसी कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई। टीम ने पूरी खेप जब्त कर अलग अलग बैचों के 5 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद अभिहित अधिकारी डॉक्टर परमार ने बताया कि फर्म को सुधार नोटिस जारी किया जाएगा। नियमों की पालना नहीं होने पर लाइसेंस निरस्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूरू में परिवहन विभाग ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। यहाँ 3 अलग अलग बसें एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से कई सालों से चल रही थी। जांच में पता चला कि ये तीनों बसें असली रजिस्टर्ड बस ही नहीं है। अब मूल बस की तलाश की जा रही है। परिवहन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि इलाके में कुछ बसें फर्जी तरीके से संचालित हैं। आरटीओ टीम ने कार्रवाई कर 3 बसों को रोका। जांच में अधिकारी हैरान रह गए क्योंकि तीनों बसों पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था। जब चेसिस नंबर जांचा गया तो तीनों बसों की चेसिस प्लेट ही गायब मिली। आरोप है कि पहचान छिपाने के लिए चेसिस नंबर को काटकर हटा दिया गया था। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि किसी भेद बस के नंबर की नकल कर इन बसों को तैयार किया गया और वर्षों तक चलाया गया।
अब विभाग उस असली बस को ढूंढ रहा है जिसके नाम पर यह नंबर जारी हुआ था। पता चला है कि तीनों बसें अलग अलग रूटों पर चल रही थी। एक चूरू झुंझुनू, दूसरी अड़सीसर झुंझुनू और तीसरी स्कूल परिसर में खड़ी मिली थी। अधिकारियों का मानना है कि टैक्स, फिटनेस परमिट और अन्य सरकारी शुल्क बचाने के लिए ऐसा किया गया। तीनों बसों को जब्त कर लिया गया है और मालिकों से पूछताछ की जा रही है। विभाग धोखाधड़ी की धाराओं में कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दोषी पाए जाने पर 15 से 20 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह मामला सिर्फ राजस्व नुकसान ही नहीं बल्कि यात्री सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि असली रिकॉर्ड न होने पर दुर्घटना में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। उदयपुर शहर के माचला मंगरा स्थित विशाल मेगा मार्ट के पास सड़क किनारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का जोड़ा मृत अवस्था में मिला। वहां से गुजर रहे लोगों ने सड़क किनारे एक मोर का जोड़ा मृत पड़ा देखा। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग और सूरजपोल थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी राम सिंह और धर्मेंद्र पनीनगर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृत मोर को ऑटो की सहायता से पशु चिकित्सालय भिजवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मोर के जोड़े की मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि मौत वाहन की टक्कर से हुई, करंट लगने से हुई या किसी अन्य कारण से। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्र से भी जानकारी जुटाई जा रही है। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने सोने मकान में लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने परिवार के बाहर होने का फायदा उठाकर घर के ताले तोड़े और सोने चांदी के जेवर, नकदी के साथ सीसीटीवी का डीवीआर और वाईफाई डोंगल भी चोरी कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया और चोरी के सोने के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। यह वारदात सवीना थाना क्षेत्र के आर के पुरम स्थित गोकुल विलेज की है। पीड़ित रवि गोराना अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ गए हुए थे। 19 जून की सुबह पड़ोसी ने फोन कर घर में चोरी होने की सूचना दी थी। कल लौटने पर परिवार ने देखा कि अज्ञात बदमाश मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर घुसे और करीब 16 से 17 तोला सोने के आभूषण, लगभग 250 ग्राम चांदी के जेवर, करीब 1 लाख रुपए नगद, सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर और वाईफाई डोंगल चोरी कर ले गए थे। मामले में सवीना थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, नगर पूर्व वृत्ताधिकारी छवि शर्मा की सुपरविजन और थानाधिकारी गजबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में रात करीब 3 बजे 2 युवक मकान में घुसकर चोरी करते दिखाई दिए। फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने लक्कीनाथ और लोकेश और घोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पुलिस रिमांड प्राप्त किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सोने के जेवर बरामद कर लिए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी लक्कीनाथ के खिलाफ चोरी और नकबजनी के 3 मामले दर्ज हैं, जबकि लोकेश और फोड़ा के खिलाफ चोरी, नकबजनी, मारपीट और हत्या के प्रयास सहित 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की अन्य वारदातों में उनकी भूमिका भी जांच कर रही है। उदयपुर जिले के बागपुर थाना पुलिस ने कोचिंग जा रही छात्रा से मोबाइल लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को दबोचा। आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड लिया गया है, जबकि वारदात में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। 30 जून को बागपुरा थाना क्षेत्र में एक छात्रा अपने घर से पैदल कोचिंग के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में पावर बाइक पर सवार 2 युवक उसके पास पहुंचे और हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने बागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में बागपुरा थाना अधिकारी बेलाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी इनपुट और मुखबिर तंत्र की सहायता से संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई की। जांच के दौरान पुलिस ने रोहित भगोरा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि वारदात में शामिल दूसरे आरोपी, लूटे गए मोबाइल और अन्य घटना से जुड़े तथ्यों का खुलासा किया जा सके। श्रीमाल समाज उदयपुर की ओर से गणगौर घाट स्थित धनेश्वर महादेव मंदिर में 17वां पाटोत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक, हवन, पूजा अर्चना और महाआरती में भाग लिया। पाटोत्सव पर धनेश्वर महादेव का भव्य रजत जड़ित श्रृंगार किया गया। महादेव को लाल पाग धारण कराई गई और गुलाब के सुगंधित फूलों से सजाया गया। श्रृंगार सजे श्रीमाल ने किया। दिन भर महिलाओं ने शिव भजन और भजन कीर्तन की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। पूजा, हवन, अभिषेक और महाआरती का अनुष्ठान धरोहर श्रीमाल, अनिता श्रीमाल, सुरभि श्रीमाल और श्वेता श्रीमाल द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।